जय माता दी। बच्चे पूछ रहे हैं कि हम सब कुछ करते हैं जैसा आप नियम बताते हो, हम सब ऐसा करते हैं, फिर भी साधना ऐसा क्या करें कि सफल हो जाए। हमें डाउट रहता है कि हमारी साधना में कोई गलती तो नहीं रह गई। तो देखिए, हम पहले भी लाइव में इस विषय को बता चुके हैं और आज फिर दोबारा इस विषय को वीडियो फॉर्मेट में डाल देते हैं ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए, बहुत लोग इसको सुन पाए। एक निवेदन और आपसे करते हैं, जो लोग भी चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या पहले बार बार आ चुके हैं लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट जरूर कर दें। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ पदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। जैसे कि आपने वीडियो के प्रारंभ में सुना कि आप लोग सिद्धि साधना को करने के बाद, अनुष्ठान को करने के बाद या जो भी आप जप करते हैं उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज है कि आप जो भी करते हो उसमें कर्ता का भाव मत लाओ। आप अनुष्ठान कर रहे हो, आप जाप कर रहे हो, आप संकल्प लेकर कोई क्रिया कर रहे हो, कोई पाठ कर रहे हो, स्तोत्र कर रहे हो, तो आप जब संकल्प लेके करते हो तो उसका विधान भी है। उस संकल्प को आपको किसी के प्रति समर्पित भी करना होता है। आप कैसे समर्पित करेंगे और किसे करेंगे, चलिए हम एक बार आपको बता देते हैं। आपने संकल्प लिया है कि आप 9 दिन इतनी माला या इतना पाठ हम इस चीज का करेंगे, यहाँ करेंगे, इस जगह बैठ के करेंगे, इस अवस्था में करेंगे, ये खाकर करेंगे, ये नहीं खाकर करेंगे, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं इस परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और इस निमित्त मैं इस चीज को कर रहा हूँ, आज ये ग्रह दशा है, आज ये स्थिति है, आदि आदि, ये सब संकल्प में आप बोलते हो। अब आपने संकल्प कर लिया, आपने 9-10 दिन मेहनत कर ली। अब आपको पता चलता है कि आप किसी भगत से पूछ रहे हो या किसी से पूछ रहे हो तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, ये तो आपका पूर्व का प्रारब्ध कट रहा है। फिर आप कुछ दिन ट्राई करते हो, फिर आपको कोई कहता है ऐसा हुआ है, फिर आप कहते हो कोई अनुभव हुआ है, कोई नहीं हुआ है। अब आप पेशो पेश में आकर के उलझ जाते हो। तो जब आप संकल्प ले रहे हो पहले दिन, तो संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है। बाकी दिन आप क्या कहोगे, पहले दिन के अनुसार, पहले दिन के संकल्प के अनुसार आज मैं ये कर रहा हूं या आज ये कर्म कर रही हूं, ठीक है। अब इसका आपको कर्ता नहीं बनना है, यानी आपने किया ये आपको नहीं मानना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको मानते हो कि आपने किया है तो ये एक तो कर्म हो जाएगा, ये पूजा पाठ साधना नहीं रहेगी, ये कर्म हो जाएगा। जैसे कि आप रोज दिहाड़ी मजदूरी करते हो ना, उसी प्रकार का ये रह जाएगा। तो इससे बचना है तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जिनने ये मंत्र पाठ स्तोत्र दिया है, अर्थात आपके गुरु ने दिया है या आप किसी को फॉलो करते हो उन्होंने दिया है, किसी चैनल से आपने उठाया है, यानी कि जिसको आप फॉलो करते हो उनके देने के बाद, तो वो उनके द्वारा दिया गया माना जाता है। तो जिसने दिया है उसी को आपको समर्पित करना होता है। अब उस मंत्र की शक्ति कौन है, जैसे आपने भैरव मंत्र लिया तो उसकी शक्ति भैरव हुए, आपने गायत्री मंत्र जपा है तो उसकी शक्ति गायत्री हो गई, आपने माँ काली का मंत्र जपा है तो माँ काली उसकी शक्ति हो गई। इस प्रकार से जिस भी देवी या देवता का आप आराधन पूजन कर रहे हो, जिसका स्तोत्र पाठ कर रहे हो, जिसका मंत्र आप जप रहे हो, वो उसकी शक्ति है। तो एक तो आपके हुए इष्ट और एक ही हुई मंत्र की शक्ति। तो जिसने दिया है उसका भी आप धन्यवाद करते हो, उस शक्ति का भी धन्यवाद करते हो जिसका आप जाप कर रहे हो, और आप अपनी इष्ट का भी धन्यवाद करते हो कि आप इस शक्ति तक पहुंचे, उस गुरु तक पहुंचे और उनकी कृपा से आपको ये करने का अवसर मिला। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपका मंत्र जाप या पाठ हो जाता है तो आप आसन से उठ नहीं जाते हो, आप जल छोड़ते हो। थोड़ा सा आचमनी में जल लीजिए, उसको धरती पर गिराते हुए कहिए कि ये जो मैंने अपने इष्ट, अपने गुरु या मार्गदर्शक और मंत्र की शक्ति को आवाहन करके जो मैंने ये कर्म किया है, ये पाठ किया है, ये जाप किया है, मैं आप ही को समर्पित करता हूं या करती हूं। इसकी रक्षा आप करें, मेरे संकल्प को सफल करने में भी आप सहायता करें। इस प्रकार जब आप कहते हो तो ये आपके इष्ट, आपके गुरु या मार्गदर्शक और उस मंत्र के देवता को समर्पित हो जाता है। अब ये आपके ऊपर भार नहीं है, आपके ऊपर इसका कोई गुण और दोष नहीं है।
अब आप इसको करके भूल जाइए। अब ये मत सोचिए मुझे अनुभव कब होगा, कल होगा, परसों होगा, मैंने 3 दिन जपा, मैंने 8 दिन जपा। छोड़ दीजिए, गुणा भाग छोड़ दीजिए। आपने कर दिया, आप निश्चिंत हो जाइए। अब उसी मंत्र का मन ही मन चिंतन करते रहिए। अगर वो बीज मंत्र नहीं है तो आप सोते जगते उठते बैठते उसको कर सकते हो। यदि बीज मंत्र है तो आप सिर्फ आसन पे कीजिए, लेकिन वो जिस देवता का मंत्र है उस देवता का नाम उच्चारते रहिए। जैसे मान लीजिए हनुमान जी का मंत्र था, बीज मंत्र है, तो आपने आसन पे कर दिया और ये विधि आपने कर दी, आपने समर्पित कर दिया, आप उठ गए आसन से। अब उठ गए, उसके बाद आप चाहे नहा रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, हे हनुमान जी, हे बालाजी, हे बजरंग बली, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है, हे रामदूत, हे पवन पुत्र, इस प्रकार से आप उनका नाम भज सकते हो, उच्चार सकते हो, उस मंत्र की शक्ति को निरंतर याद कर सकते हो। अब आप कहीं उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहीं बात कर रहे हो, उनका स्मरण करते रहिए मन ही मन। फिर देखिए उस मंत्र की सिद्धि आपको होती है कि नहीं होती। सिद्धि का अर्थ ये नहीं है कि आप कहोगे कि जाओ ये हो जाना चाहिए, जाओ वो हो जाना चाहिए। आप सिद्धि को इस तरीके से तोलते हो, इसलिए आपको लगता है कि कहीं कमी है और हमारे साथ नहीं हो रहा है। आप जब ये सब कर लेते हो तो आपको एक चीज और ध्यान करना चाहिए। जब भी आप कोई मंत्र, पूजा, पाठ, स्तोत्र करते हो तो अपने सामने अपने लिए एक बर्तन में आपको पानी अवश्य रखना चाहिए। उसको आप घर के सदस्यों को देना चाहें या ना देना चाहें, लेकिन स्वयं उसको आपको पीना चाहिए। ये जो ऊर्जा होती है जल के रूप में आपके शरीर में जाती है। जल भी एक तरीके का वो आपका कवच बन जाता है, ठीक है ना, जो आपके शरीर में जाता है और आपको रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, आपके रक्त में, आपकी श्वास में घुल जाता है। तो एक तो ये मजबूती आपको देता है। दूसरा, आपने जो भोग प्रसाद रखा है वो आप घर के सदस्यों को बांटे। अगर उनको कोई ऐतराज रहता है लेने में, 17 बातें करते हैं, क्योंकि कई परिवार ऐसे होते हैं, आप स्वयं ग्रहण कर लीजिए। आपका चढ़ाया भोग आप खा लीजिए प्रसाद निमित्त, क्योंकि जो भी आप चढ़ा रहे हो वो भी आपका नहीं है। जो आप जिससे प्राप्त किया उसी को लौटा रहे होते हो, तो वापस उन्हीं से प्रार्थना करके उसकी ऊर्जा को भी आप ग्रहण कर सकते हो। आपने जल ले लिया, आपने प्रसाद ले लिया, आप नाम उच्चार रहे हो। अब आप ये सोचना ही छोड़ दो कि आपके ऊपर कृपा नहीं हुई। आपके ऊपर कृपा हो रही है, आपके ऊपर उन मंत्रों का प्रभाव हो रहा है। और ये ऊर्जा जब आप निरंतर बार बार रिपीट करते हो, उस चीज को बार बार रिपीट करते हो, यानी कि इस नवरात्रि किया, फिर अगला कोई त्योहार आ रहा है उस पर किया, फिर और कोई त्योहार आ रहा है उस पर किया, कोई अच्छा योग बन रहा है उस समय किया, कोई ग्रहण काल में किया। जितना अधिक बार आप उसको जपते चले जाते हो उतना अधिक वो आपके साथ घुल मिल जाता है, आपके अंदर समाहित होता जाता है, और उस मंत्र की ऊर्जा उतना अधिक आपके लिए कार्य करती है। अब परीक्षण करना है आपको, मान लो, तो आप क्या करोगे? घर में अगर कोई किसी को तकलीफ है या स्वयं को ही है, तो आप उस मंत्र को 2 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार जपिए मन ही मन में, और अपने ही ऊपर अगर आपको कष्ट है तो फूंक मार लीजिए। किसी और को है तो उसको जल पर फूंक मार के दे दीजिए, उसको आराम लग जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो आप ये सोचेंगे क्या पता होगा कि नहीं, क्या पता असर करेगा कि नहीं, तो उस प्रकार से आप उसको परीक्षण नहीं कर पाएंगे। आपको पूर्ण विश्वास है, आप जिसे उठाकर दे देंगे उसे आराम लग जाएगा, तो आप जान पाएंगे कि उस मंत्र में कितना प्रभाव आ गया। लेकिन अगर आप यही चीजें बार बार करते रहोगे, हर किसी पर करते रहोगे, हर कहीं करते रहोगे, तो जितना आप कमाते हो उससे ज्यादा आप खर्च कर देते हो, और फिर आपको उन मंत्रों की शक्ति का अनुभव होना वापस से बंद हो जाता है। तो ये उन शंकालु लोगों के लिए बताया है जिन्हें शंका रहती है हर बात पर। लेकिन हर कोई इस प्रकार से परीक्षण करे, प्रयोग करे, तो उसका अर्थ यही हुआ कि आपको विश्वास नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ अपने जिस निमित्त आपने किया, मान लो संकल्प लिया आपने कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, और आप कमाते भी हैं, आपके पास इनकम सोर्स भी है, तो आप गाड़ी आपकी आ रही है, नहीं आ रही है, एक अनुष्ठान में आएगी, 2 में आएगी, 3 में आएगी, डिपेंड करता है, पर वो आ सकती है, पहले अनुष्ठान पे ही आ जाए। इस प्रकार का भौतिक सुख के लिए भी लोग कामनाएं करते हैं। आध्यात्मिक सुख, मुझे अच्छे गुरु की प्राप्ति हो, मुझे अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, मेरे मन भक्ति में लगा रहे, इस प्रकार का भी लोग संकल्प करते हैं, और उनको वो उनके अनुसार प्राप्त होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका संकल्प क्या है और उस संकल्प के अनुसार आपकी योग्यता क्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चीजें कार्य करती है। तो जब तक आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो, ना तो क्रिया से और ना भाव से, तो आपको कोई भी देवता सहायक नहीं हो सकते, कोई देवता के मंत्र सहायक नहीं हो सकते, कोई विद्या आपके लिए सहायक नहीं हो सकती। ये बात आप जान लीजिए।
इसीलिए बार बार कहा जाता है कि गुरु के शरणागत रहिए। गुरु की कृपा से आप जब कुछ करेंगे तो उसका फल और उसकी प्राप्ति एक अलग ही अनुभव देती है और अलग ही प्रकार से आप उस पर जो है अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणाम प्लालयन्तीं मदालसां मंजुल वाग्विलासां महेंद्र नीलम द्योति कौमलांगी मतंग कन्या मनसा स्मरामि।